तो दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमल्शन के बारे में कि इमल्शन क्या होती है। ठीक है, इमल्शन दोस्तों एक बाइफेजिक डोजेस फॉर्म है। बाइफेजिक का मैं आपको बता दूं, जैसे एक सिरप है, सिरप की अगर बात करें इन्वर्ट सिरप की, तो आप शुगर को जैसे वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो वो कभी भी पता नहीं चलता कि भी वो शुगर जो है कहाँ चलेगी, वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल, और ना ही हमें वो एक ही कलर आ जाता है। ठीक है ना। और अगर आप पानी को क्या कहते हैं ऑयल में डालो या ऑयल को कभी पानी में डालो तो ये डिफरेंट फेज बन जाते हैं, मतलब ऑयल अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। हम इसको इसे कहते हैं बाईफेजिक। ठीक है। ये जो इमल्शन है ये भी एक बाईफेजिक है, इसमें अलग अलग हमें दोनों चीज़ें दिखेंगी, ऑयल और ऑयल भी और वाटर भी, और जो कि आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे। ठीक है। ये एक कह सकते हैं इमल्शन वो होती है जिसमें दो फेज होते हैं और वो कभी आपस में दोनों मिक्स नहीं होते और दोनों ही लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया इमल्शन। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं दोस्तों। मेरा मेन फोकस यही होता है कि भी मैं आपको एग्जांपल के तौर से ज़्यादा बताऊं ताकि भी आपको पहले ही कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे आप अगर बात करें क्रीम्स की बात करें, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती हैं। दोस्तों समर्स में क्या होता है कि भी जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपकी बॉडी से मॉइस्चर जो है ज़्यादा वेपोरेट होता है। उसके कारण क्या है कि अगर आप इमल्शन की अगर बात करें तो ऑयल हमने डिज़ोल्व कर दिया वाटर में। ऑयल जो है वो कम क्वांटिटी में है और जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है ना। ये जो होती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, जब हम इनको ऑयल को कम क्वांटिटी को ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो इस तरह से मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनती है। ठीक है। और साथ में हमें इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज़ करना पड़ता है जो कि उस इमल्शन को कि वो उस प्रेपरेशन को ख़राब ना होने दे, स्टेबल होने दे। ठीक है। मॉइस्चर अगर हम कोल्ड क्रीम की बात कर दें, अब विंटर में बात करें तो मॉइस्चर कम कम जो है वेपोरेट होगा स्किन से। अगर हम बात करें उस केस में क्या होगा कि ऑयल, उस केस में हम एग्जांपल लेते हैं क्या, वाटर इन ऑयल की। इसमें वाटर जो है कम क्वांटिटी में, ऑयल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में। सेम इसी तरह से हमारी जो कोल्ड क्रीम्स बनती हैं। ठीक है ना। ये जो कोल्ड क्रीम हम विंटर में यूज़ करते हैं, जो ऑयल इन वाटर है विच आर द मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि ठीक है मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। और जो वाटर इन ऑयल है दैट आर द कोल्ड क्रीम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इमल्शंस। ठीक है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज पे चलें, ये मैंने जस्ट अपनी तौर और से लिखा है कि ये बाईफेजिक होते हैं जिसमें अलग अलग दोनों जो लिक्विड है दिखते हैं और ये कभी आपस में मिक्स नहीं होते। इनको मिक्स करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा है कि ये एक बाईफेजिक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि इमिसिबल है, वही बात आ जाती है। और इनको स्टेबल करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। वैनिशिंग क्रीम जो है, ठीक है, वैनिशिंग क्रीम, लोशंस, जेल्स, कोल्ड क्रीम जितनी भी है ये सारा है, ये मैंने आपको बता दिया है, अब आपको लग ही गया होगा। ए फेज़ बी फेज़ का मतलब यही है कि ये ऑयल है, यहाँ वाटर है, ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। और ठीक है, ऑयल इन वाटर में इमल्शंस में क्या होगा कि ऑयल जो कम क्वांटिटी में होगा, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन की बात करें तो वाटर जो है वो कम क्वांटिटी, ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ये यहाँ पर लिखा है कि भी अगर स्टेबल इमल्शन चाहते हैं तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों इसके कुछ, हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फ़ायदों की बात करें तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है। दोस्तों एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में एक फ़र्क होता है। एब्जॉर्प्शन, जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं आपके ब्लड में चली जाती है तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर वो सिर्फ आपके ऊपर स्किन पे ही रहे, ठीक है, तो उसे एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा है तो उसके ब्लड में चली जाएगी तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में आपके इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इसी तरह से एड्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर कोई बच्चे ने अपने मुंह पर ही सिर्फ वो आइसक्रीम उसके लग गई, वो अंदर नहीं गई, ठीक है, तो वो एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन ऑन द सर्फेस होती है, एब्जॉर्प्शन इन द क्या कहते हैं, इन ब्लड में होती है। ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी का भी यही है कि कोई भी ड्रग जो ब्लड में चली जाती है तो इस केस में क्या कहते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी, अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन द आप ब्लड कह दीजिए या बॉडी कह दीजिए, ठीक है ना। इसमें मतलब कि ज़्यादा ये अब्जॉर्प्शन होगी तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपने स्किन पे भी लगाई है तो वो जाएगी तो ब्लड में ही ना, ठीक है, स्किन के द्वारा होते हुए। ठीक है। जो आपकी मेम्ब्रेन्स है उसको क्रॉस करेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो मेम्ब्रेन्स है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो और फॉस्फोलिपिड ड्रग्स जो इसके साथ इंट्रैक्शन करके वो क्रॉस कर जाती है मेम्ब्रेन को। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अभी कोई भी ड्रग जो आपकी ब्लड में जा रही है, उसकी अमाउंट ऑफ ड्रग इज द अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ ड्रग
dissolve in the body or the amount of drug is present in the blood is known as the bioavailability। कितनी हमारी जो ड्रग है वो ब्लड में है उससे बायोअवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन का भी है, सो एब्जॉर्प्शन का है सेम, दीज आर द बोथ सेम थिंग्स। सो आगे हमने बताया कि इसको जल्द हम इजीली फॉर्मुलेट भी कर लेते हैं और साथ ही साथ ये हमें इतनी महंगी भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। सो दोस्तों सारा लेक्चर मैं हिंदी में डिक्टेट कर रहा, आप इंग्लिश में सारा ये लिख लीजिए, ये लिखा भी हुआ है। अगर आपको ये मैंने जस्ट एक हिंट की तौर से लिखे हुए हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर एक अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें ताकि भी आपको अच्छे नंबर मिल सकें एग्जाम्स में। सो डिसएडवांटेज का यही है कि ये अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि इमल्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे क्रैकिंग है कि जो दोनों फेस हैं वो आपस सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स का भी यूज़ करना पड़ता है। कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑयल इन वाटर है, सो इसमें जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ऑयल कम क्वान्टिटी में, वाटर ज़्यादा क्वान्टिटी में। और जैसे अगर दूसरी इमल्शन की बात करें वाटर इन ऑयल, वाटर कम क्वान्टिटी में और जो है आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, ये सारी आपकी कोल्ड क्रीम। इमल्सिफाइंग एजेंट दोस्तों क्या होता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो आपकी इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है। सो इंटरफेशियल टेंशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो मैं एक्चुअल में अभी तो इंटरफेशियल टेंशन का जो इतना कंसेप्ट इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सरफेस फिनोमिना है उस पर सारा ज़्यादा इसके बारे में बताया है। सो सरफेस जो इंटरफेशियल टेंशन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सारे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर सारे बना देता हूँ, सो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो क्या होता है कि भी ये जो फोर्सेस लगती हैं वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है, अगर लेट भी इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसने ये वाली फोर्स यहाँ से कट की, ये वाली फोर्स यहाँ से कट की, बट जो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल हो जाते हैं इनकी जो अपवर्ड फोर्स होती है वो कैंसिल आउट नहीं होती, क्योंकि ऊपर तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। सो इसके कारण यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होती है जिसके कारण टाइटनेस रहती है सरफेस पे कोई भी लिक्विड की, उसे इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं, जिसके कारण शिप जो है फ्लोट करती है क्या कहते हैं यही पानी में। सो यही एक इंटरफेशियल टेंशन होती है जिसके कारण टाइटनेस होती है क्या कहते हैं लिक्विड में। सो इसे इंटरफेशियल टेंशन करते हैं, इसको ये रिड्यूस कर देती है, ठीक है। सो यही इसका कंसेप्ट है। सो इमल्सिफाइंग एजेंट जो इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन दोनों फेज ऑयल और वाटर फेज को कम कर देती है, ठीक है, उसको इसलिए हम इसे इमल्सिफाइंग एजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है और उनको मिक्स कर देती है क्या कहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक जो है इमल्शन जो स्टेबल रहती है। सो इमल्सिफाइंग एजेंट भी दो तरह के हैं, एक तो वेजिटेबल्स के जो ऑब्टेन होते हैं, सिंथेटिक होगी इसे नेचुरल बोलेंगे, जो और जो सिंथेटिक जो लेबॉर्ट्री में जैसे बेंजल बोनियम क्या कहते हैं क्लोराइड है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो ये आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाएंगे कि भाई हमारी जो इमल्शन है कौन सी है। सो लेट भी हमें नहीं पता कि हमारी इमल्शन कौन सी, अगर हम वाटर डिजोल्व करते पहले तो आता है मिसिबिलिटी टेस्ट। मिसिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब होता है, मिसिबल का मतलब होता है मिक्स होना, ठीक है। सो कोई भी अगर जैसे हमें पता नहीं है कौन सी इमल्शन है, हमें आइडेंटिफाई करना है। सो हमने वाटर ऐड किया तो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमें इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ऑयल इन वाटर है। अगर लेट भी हमने ऑयल ऐड किया तो ऑयल जो फिर ऑयल से डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बेसिक बात की जाए तो अगर आप इसको इसमें डिज़ोल्व कर दें, क्योंकि ज़्यादा में डिज़ोल्व हो जाएगा और कम ऊपर रह जाएगा, ठीक है, ये भी या ज़्यादा में डिज़ोल्व हो जाएगा ऊपर कम रह जाएगा, तो हमें आइडेंटिफाई काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कौन अगर वाटर इस वाटर में मिसिबल हो गया, ठीक है, क्योंकि पानी में मिक्स हो जाएगा और ऑयल कम रह जाएगा। इससे मतलब कि हमारा इसकी क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा है तो ये ऑयल इन वाटर। अब इसमें ऑयल को डिज़ोल्व करेंगे तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें मतलब वाटर इन ऑयल है, ठीक है। ये आपका मिसिबिलिटी टेस्ट है कि कोई भी सब्सटेंस हमने जो डिसॉल्व किया है उसकी अगर लेट भी अगर देखो यहाँ पर भी वाटर है नीचे भी वाटर है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑयल की कम होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑयल इन वाटर में क्या होता है कि ऑयल की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की ज़्यादा होती है। सेम हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में क्या है कि अभी ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है अगर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं ऐसी इमल्शन पे जो हमें नहीं पता, तो इसमें अगर ऑयल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें ये क्लियर हो जाएगा ये हमारी वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ये मिसिबिलिटी टेस्ट है, वेरी इजी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कंडक्टिविटी टेस्ट का मतलब कि जब भी आप देखिए आपको पता है कि भी क्या कहते हैं जो पानी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी है पानी के कारण प्रोड्यूस्ड होगी। सो क्या कहते हैं जब भी ऐसी इमल्शन है जिसके साथ हमने कोई अपने वोल्टेज मीटर कंडक्ट कर दिया है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है हमारी, तो हमें नहीं पता वो कौन सी इमल्शन थी, पर उसके अंदर पानी ज़्यादा होने के कारण वो जो बल्ब है ऑन हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर पानी ज़्यादा, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ठीक है। ये कंडक्टिविटी टेस्ट है कि कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। डाइल्यूशन की बात करें
तो डाइल्यूशन में एक क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है डाइल्यूशन टेस्ट। सो अगर हम बात करें कि भी जैसे एक इमल्शन यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि दोस्तों जैसे मैंने, हाँ मैं एक्चुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि हवा थोड़ी सी आ रही है तो उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये जैसे डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है अगर हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे हम एसिड की बात करें तो कोई भी एसिड सब्सटेंस है, तो अगर हम उसके अंदर पानी डाल दें तो उसकी अपनी शक्ति, उसकी अपनी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। जैसे हम इसकी बात करते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन सी इमल्शन है, ठीक है, हम उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, सो हमने डाइल्यूट किया। जब डिल्यूट किया तो क्या हो गया कि वाटर जो है ज़्यादा हो गया, तो दोनों ज़्यादा सेपरेट हो गए, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि भी कोई भी आपने ऑयल ऐड किया, ऑयल इज़ इन द मोर क्वांटिटी। हाँ, अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई भी इमल्शन है आप इसको इसमें डाल देते हो, इसमें क्या है कि भी आपको नहीं पता कौन सी इमल्शन है वो, ठीक है, आपने एक इमल्शन ली, उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया, अब तेल ज़्यादा था पानी कम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपने जब ये इमल्शन सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि अब पानी भी ज़्यादा हो गया है और तेल भी ज़्यादा, तो ये सेपरेट हो जाएगी। अगर इसकी बात करें, हमें नहीं पता कौन सी इमल्शन है, हमने पानी ऐड कर दिया, पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये क्या कहते हैं, इमल्शन सेपरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको ये जो सेपरेशन होने का नहीं, क्योंकि जब वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या कहते हैं इक्वल अमाउंट में हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें जैसे वाटर इन ऑयल इमल्शन की, अब इसमें क्या था कि भी ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में था और पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया, तो इमल्शन सेपरेट हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है कि हमने कुछ ऐसी इमल्शन, हमें नहीं पता वो कौन सी थी, हमने पानी ऐड किया, तो पानी तो ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो इमल्शन सेपरेट नहीं होगी। जब बराबर का मतलब क्या कहते हैं सेपरेशन तो तभी होगी ना जब दोनों टक्कर में आ जाए, ठीक है ना। अगर क्या कहते एक एक क्या कहते एक अगर ज़्यादा मतलब क्या, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताएं कि एक अगर बहुत कमज़ोर है, एक अगर थोड़ा ब्रेव है, तो उसमें क्या है कि भी वो सेपरेशन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रेव वाला तो कमज़ोर को मार देगा, ठीक है। अगर दोनों ही क्या कहते हैं इस इक्वल क्वांटिटी में जो मिल जाएंगे तो वो सेपरेशन ही हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सेपरेशन ही, हम पीछे चले जाए तो ठीक है, ठीक है। जस्ट ये आप एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट ये नहीं आपने लिखना, आप सिर्फ इसमें लिख सकते हो कि भी इन द डिल्यूशन टेस्ट व्हेन यू ऐड द वाटर एंड द इन एनी इमल्शन and we don't know which is our emulsion, we have to identify our emulsion, and if it is water in oil emulsion, and we have to add the water inside it, and the water is in the less quantity, but if we add the water it is equal amount of the as that of the oil, and then the emulsion is separated, that we have to know that it is the water in oil emulsion, ठीक है। सेम इसमें भी आ जाएगा। आप जब पानी ऐड कर दोगे तो पानी जो है ऑलरेडी ज़्यादा है और पानी पानी में मिल जाएगा, और इसमें हमें पता, और ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। ये डाइल्यूशन का है। डाई टेस्ट की बात की जाए तो डाई में क्या होता है कि भी हमें अगर आपने क्या करना है कि भी जो आपकी इमल्शन है उसके बाद आपने क्या कहते हैं कोई भी डाई होती है जो कलर, जैसे आप देखा भी होगा कि लेडीज़ अपनी क्या कहते हैं कोई दुपट्टे को भी डाइज कराने के लिए रंग करवाते हैं। सेम लाइक ऐसे डाई का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कलर दे रहा है, हम ऐसी इमल्शन में क्या कहते हैं डाई डाल देंगे, और वो क्या होगा, वो जो डाई होगी वो उसके बाद वो हम जैसे हमने कलर कोई सब्सटेंस कोई ऐसी इमल्शन में डाल दिया, हमें नहीं पता वो कौन सी थी, उसको बाद हम वो इमल्शन को स्लाइड में लेके अगर हम उसको क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेड कलर, क्योंकि वो जो ऑयल था उसने रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके ग्लब्यूल्स मतलब छोटे छोटे जैसे पानी की बूंदें होती है वैसे लग जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑयल था उस ऑयल ने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण वो माइक्रोस्कोप में शो होने शुरू हो गया और हमें पता लग गया कि ये हमारी कौन सी है, कि ये हमारी ऑयल इन वाटर इमल्शन। इसी तरह से हमारा एक और टेस्ट आता है, फ्लोरोसेंस टेस्ट होता है। फ्लोरोसेंस टेस्ट एक ऐसा कलरिंग सब्सटेंस है जो कि हम ऐड में जो कहते हैं ये एक कलरफुल सब्सटेंस है, हम इमल्शन में ऐड कर देते हैं, और जब भी हम इसमें यूवी लाइट पास करते हैं, ये हमारी लाइट है, हम यूवी लाइट पास करते हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई यूवी लाइट आप पास करोगे, जैसे ये इमल्शन है कि ये भी नहीं हमें पता है कौन सी इमल्शन, कि हमने एक ऐसी इमल्शन है जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो यूवी लाइट इजीली इसको पास कर जाएगा, बट अगर यूवी कभी भी उसको ज़्यादा नहीं पास करेगा जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑयल को ये ईजिली क्रॉस कर जाती है ये यूवी लाइट, वेयर एज वो तब होगा जब उस इमल्शन में हम फ्लोरोसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि एक जो लाइट तो पास होगी और लाइट एक कलरफुल अगर आएगी ना,
ठीक है। आगे कलरफुल लाइट जो प्रोड्यूस्ड होगी वो ड्यू टू द फ्लोरोसेंस जो हमने ऐड किया है। यूवी ने तो कलर देना नहीं है, ठीक है, वो कलरिंग सब्सटेंस जो अपना फ्लोरोसेंस हमने ऐड किया उसके कारण ही होगा। सो इन एनी इमल्शन वेयर इज द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल इज मोर देन व्हेन वी हैव टू ऐड द यूवी ऑन इट एंड द ऑयल कैन गिव्स द कलर एंड द कलर इट प्रोड्यूस द कलर। आप कह सकते हो कि भी जब यूवी आप पास करते हो व्हेन यू हैव टू बी पास द लाइट फ्रॉम द इमल्शन एंड ड्यू टू द हाई क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड इट गिव्स द कलर एज वेल एट द लाइट इज ऑल्सो पास फ्रॉम दैट इमल्शन। ओके, आप ये भी लिख सकते हो। ये आप पे है दोस्तों। क्या कहते हैं, आपको समझना ज़रूरी है ज़्यादा है कि भी, क्योंकि हर बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल से ही वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उनको बस समझ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस अपनी इस पे ही रखता हूँ कि भी ज़्यादा मेरा समझाने पे ही ज़ोर होता है कि उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर बनाने की बात करें कि इमल्शंस कैसे बनती है, एक होता है ड्राई गम मेथड, एक होता है वेट गम मेथड और एक होता है बॉटल मेथड। सो दोस्तों ड्राई का क्या मतलब, ड्राई का ये मतलब है कि इसमें हमने पहले गम को और ऑयल को मिक्स करना है। सो ड्राई मतलब कि इसमें हमने वाटर तो यूज़ करना है, पर वाटर हमने पहले नहीं लिया, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे हैं, गम मतलब कि जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है और आपको ऑयल, आप इन दोनों को पहले डिसॉल्व करेंगे। सो ठीक है, इन दोनों को, पर रेशियो कौन सी होगी, रेशियो होगी 4:2:1। जैसे 4 रेशियो ऑयल की होगी, 2 रेशियो वाटर की होगी और गम की है 1 है। सो आप ऑयल और गम को पहले मिक्स करेंगे, इसलिए इसका नाम ड्राई पे रखा गया है, क्योंकि ड्राई मतलब कि इसमें वाटर जो है हम इसको पहले मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गम को और क्या कहते हैं केशिया गम को और साथ ऑयल को ज़्यादा पहले मिक्स कर रहे हैं। सो इसलिए ड्राई है। सो वेयर एज अ वेट, सो वेट में अब क्या कहते हैं, हम पानी के साथ किसको डिसॉल्व करेंगे, हम जो है इसको, अब इसमें वेट का क्या मतलब है कि सेम रेशियो होगी, बट गम यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि गम कम फर्स्ट ऐड टू द मोटर पेसल। सो इसमें क्या है कि भी आप गम को और पानी को पहले मिक्स करोगे और उसके बाद ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है ऑयल ऐड करोगे। सो दोस्तों इसका भी सेम कंसेप्ट है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब आप ऑयल और गम को आपस में मिक्स करोगे और जो ड्रॉप वाइज ड्रॉप बाद में वाटर ऐड करोगे, क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। इससे का मतलब कि हमारी इमल्शन बन रही। सेम जब आप गम को और क्या कहते हैं वाटर को इन वेट गम मेथड में डिसॉल्व करोगे, वेट इसलिए क्योंकि इन दोनों को हमने किया है। सो वाटर तो दोनों में था, बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि भी पहले किसको मिक्स कर रहे हैं, सो ऑयल और गम को कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ द ड्राई। पर इस केस में हम क्या कहते हैं, गम और वाटर को कर रहे हैं, तो इसलिए इसको वेट ये आ जाता है, वेट आ जाता है, ठीक है ना, वेट गम मेथड। सो इसको पहले हम रेशियो में जो लिखी हुई है 4 रेशियो क्या कहते हैं गम की, 2 रेशियो जो पानी की है और 1 रेशियो ऑयल की, इन दोनों को मिक्स करने, उस पर ड्रॉ वाइज ड्रॉ ऐड करेंगे ऑयल को और क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूसर वेट गम मेथड में हमारी जो इमल्शन तैयार हो जाएगी। सो बॉटल मेथड की बात करें तो बॉटल मेथड हम तीनों को वही सेम रेशियो में ऐड करेंगे, बट इसमें जो हमारा बॉटल में जो क्या कहते हैं उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल ड्रग्स हैं जो इवेपोरेट हो जाती है एट द रूम टेम्परेचर में 22 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो इसमें अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कहता है कोई इमल्शन है वो आपकी ख़राब ना हो, ठीक है, उसलिए आप क्या करते हो, सो वो कि कोई ऐसी इमल्शन उसको हम कैसे स्टेबल रखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी और क्या कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसके साथ हमारी इमल्शन जो ख़राब हो जाती है। पहले कोहेलेसेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो इसलिए कोई भी इमल्शन है उसके ऑयल पार्टिकल अगर सेपरेट हो जाएं, सो ऐसे ऑयल पार्टिकल एग्रीगेट बना देते हैं, सो उसके कारण इमल्सिफाइंग एजेंट बनाते हैं। सो क्रैकिंग की बात करें, क्रैकिंग का क्रैकिंग और ब्रेकिंग जो सेम ही है कि जो दोनों फेज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं। फ्लक्यूल्स की बात करें तो फ्लक्यूल जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो फ्लक्यूल्स बना जाते हैं, ठीक है। फ्लक्यूल मतलब गुच्छे, जैसे अंगूर के गुच्छे सेम लाइक वैसे गुच्छे बन जाते हैं। सो उसको पार्टिकल के गुच्छे ना बने, फ्लक्यूल्स ना बने, सो ये क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन। जब आप सस्पेंशन में भी पढ़ा था ना आपने फ्लक्चुएशन और डीफ्लक्चुएशन, ठीक है। सो उसमें भी क्या है कि भी आपके फ्लक्यूल्स ना बने जो ड्रग पार्टिकल, उसके लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्रीमिंग की बात करें तो ऑयल पार्टिकल कभी भी नीचे बैठ जाता है या ऊपर आ जाता है, सो इस क्रीमिंग मतलब कोई ऐसा क्रीमी सब्सटेंस जो ऑयल है वो अपनी एक क्रीमी लेयर बना देता है ऑन द सरफेस ऑफ द इमल्शन, ऑन द बॉटम ऑफ द इमल्शन, ठीक है। सो इसको कम करने के लिए हम विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी इनहेंस करते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट सब में आप लिख सकते हो कि यूज़ कर सकते हैं
फॉर टू मेक द बेटर इमल्शन। सो ये सारा दोस्तों स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कौन से मेथड हैं, सो क्या कहते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट हैं, और साथ ही इमल्सिफाइंग एजेंट की टाइप्स कौन सी है, कौन कितनी टाइप की इमल्शन है, और इमल्शन की डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आ जाता है, अगर 10 मार्क्स का कभी भी आपको, मेरे को पैटर्न का नहीं पता कितने मार्क्स है, क्योंकि काफ़ी मैंने 2011 में की थी फार्मेसी, बी फार्मेसी, ठीक है। सो अब का मेरे को पैटर्न का नहीं पता। सो अगर इन केस इन फ्यूचर अगर इमल्शन का आ सकता तो जितना मैंने अगर आपको बताया आप उतना ही लिख के आ जाते, तो यू हैव टू सिक्योर score a good marks in your exam. So hope you like this video, and if you have any doubt you have to comment on the comment section, and like, share, and please do subscribe because it take us so much effort to make any lecture. सो काफ़ी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी कोई लेक्चर दूँ वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर हो, और इसके लिए मेरे को अपनी प्रॉपर पहले देखना पड़ता है कि मेरे को क्या क्या मतलब सारा कंसेप्ट मैं सारा है, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं मेरे को पहले ये सारा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते हो उसके पीछे आपकी मेहनत भी होती है। सो जैसे आप पढ़ते हो तो आपके रिजल्ट अच्छे हैं, सो कोई भी जब वीडियो बनाते हैं तो मैं उसको अपनी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस को में मतलब जो होता है कि मैं उसको रखूं और आपको दूं, ताकि वो आप इजीली अंडरस्टैंड करें और आप पेपर में भी अच्छा लिख सकें। सो इसलिए जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आपकी लाइक्स होंगे, आप शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो, वही मेरी एफर्ट्स को बताता है। So thank you for watching this video, and if you have any doubt regarding any pharmacy topic you can just comment on the comment section. We will discuss in our next video. Thank you for watching this video.